भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी से आप सभी को जय श्री राम। आज हम लेकर आए हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में, जहां श्री दक्षिण मुखी बालाजी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, रोकड़िया हनुमान जी के नाम से है। और आज आप देखिए किस प्रकार से भक्तों द्वारा, भक्त मंडलों द्वारा कई वर्षों के बाद इस प्रकार से ध्वजादंड और समारोह जो है वो रखा गया है, प्रसादी कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल हवन आहुति के साथ ये आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बड़े भक्ति भाव के साथ विधि विधान से पूजा की जा रही है। तो बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है और आज ध्वजादंड कलश जो है आज मंदिर को समर्पित किया जा रहा है। देखिए पूजा अर्चना के साथ सभी ध्वजादंड कलश को धारण किया जा रहा है और बड़े हवन के साथ विधि विधान के साथ आज ये भव्य समारोह कार्यक्रम हो रहा है। भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी से आप दृश्य देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं श्री दक्षिण मुखी रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर गुलाबाग परिसर। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और बहुत ही प्राचीनतम जो है बालाजी का ये प्रतिमा है। जय श्री राम। सभी देखिए भक्त मंडल आगे हैं। 56 भोग यहाँ पर चढ़ा जो है वो धराया जाएगा। पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है और बहुत ही पुराना और प्राचीनतम मंदिर है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हम मंदिर पर आए हैं। पुजारी जी से बात करेंगे क्योंकि ये मंदिर हमने भी पहली बार देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के लिए? जय सिया राम। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है और ये बहुत ही चमत्कारी मूर्त है। प्रभु बालाजी की है, दक्षिण मुखी रोकड़िया हनुमान जी है। और यहाँ पर जो भी आ रहा है कुछ न कुछ मन्नत करके जा रहा है और उनकी मन्नतें पूरी हो रही है। और एक से दूर दूर से यहाँ तक कि अहमदाबाद से भी जुड़ गए हैं। प्रभु की इच्छा है, यहाँ पहले बंद पड़ा हुआ था, अब इनकी इच्छा है एक से एक जुड़े जा रहे हैं और दूर दूर से खींच के आ रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ की व्यवस्था और भी कुछ अलग हो जाएगी, जैसे कि नवीनकरण होगा मंदिर का। जो आने वाले टाइम में बाहुबली हनुमान जी की प्रतिमा बनेगी, कम से कम 40 फीट की लमसम है अपने। और बहुत से नवीनकरण होने हैं जो आप एक से एक जुड़े। जय सिया राम। सेवा पूजा आप ही करते हैं? जी साहब। मेरा नाम है राजेश लोहार। मैं बालाजी की कृपा से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मेरे को यहाँ सेवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं बालाजी की खूबसूरत पूजा अर्चना, सभी विधि विधान पूजा के साथ। अदम सका के सोनो महावीर रघु के होनो हीने कृपा सुमिरन केरे गुर कर के बनरात स्वाहा जानू अस स्वामी विचारी विरही कहे का होई दुखारी ए विधि कहत राम गुण ग्रामा पावक अहि कहि न विश्रामा स्वाहा पुनि सब कथा विभीषण कीनी जहि विधि जनक सुधा के तीनी तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी जब के न अशोक सीता जाई स्वाहा। तो भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में आज श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर परिसर में हम सब मौजूद है। बिल्कुल बर्ड्स पार्क के पास में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। कैसा लगा? जय श्री राम। हनुमान जी का प्रसादी है, 56 भोग कर रखा गया। सामदान भेद दिखावा कहा रावण सुनी सुमिरन साई बहुत बहुत अच्छा। वो लोगों को मालूम ही नहीं है यार, ध्वजारोहण चढ़ रहा अभी। हाँ, कोई समय के बाद में ये तो अभी ये बड़ा ये ध्वजादंड है नीचे। तो ध्वजा जी और ध्वजादंड जो है और हनुमत देवता आव करे स्वाहा आप देखी अमोघ समान पुरुष वचन सुमिका राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम राम जी से कह
अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया। दक्षिण मुखी हनुमान जी की जय, बजरंग बली की जय, आनंद की हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम, राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो पंडित अब अपने बात कहीं नहीं है। अब एक काम करो, एक काम करो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट छोड़ दो, गजा बस छोड़ दो, आनंद जी और क्या आप मुझे करो, छोड़ दो, आप गजा छोड़ दो, कमल साहब चलो ऊपर चलो, गलत भी ले जाओ, जयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी का मंदिर आज सभी भक्त मंडल द्वारा, धर्म प्रेमियों द्वारा, बालाजी के भक्तों के द्वारा आज ध्वजा दंड समारोह, देखिए सीढ़ी पे चढ़कर आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बहुत ही सुंदर पंडाल सजा दिया गया है। उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर, तो बालाजी को आज ध्वजा दंड समर्पित किया जा रहा है। सभी भक्त मंडल यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ा ही खूबसूरत क्षण है, बड़ा ही खूबसूरत पल है कि उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर तो आज देखिए सभी भक्तों द्वारा किस प्रकार से कलश पर शिखर तक पहुंच चुका है और सभी बड़े भाव के साथ यह कलश यात्रा में आज के 56 भोग में सम्मिलित हुए हैं। उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में मौजूद श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी का ये खूबसूरत मंदिर देखिए किस प्रकार से आज सभी भक्त मंडलों द्वारा, आज धर्म प्रेमियों द्वारा आज ये कलश ध्वजादंड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी बड़ी चढ़ के भाग लिए हैं और आज का ये भव्य प्रसादी और भजन कीर्तनों का आनंद जो आज हम सभी उठाने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर क्षण आप देख रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर से गुलाबाग परिसर में बर्ड्स पार्क पे पास में बिल्कुल यह श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी का खूबसूरत सा मंदिर है। आप जरूर भी एक बार दर्शन के लिए अवश्य पधारें। दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर गुलाबाग परिसर उदयपुर राजस्थान धर्म जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज बालाजी के मंदिर में ध्वजादंड समारोह एवं 56 भोग भजन कीर्तन आदि महाप्रसादी का आयोजन है। बड़ा ही खूबसूरत भक्तों ने यह पंडाल सजाया है। आइए हम मिलते हैं बड़े भाई रमेश सोनार्थी जी से, क्या कुछ उन्होंने आज का कार्यक्रम ये खूबसूरत बालाजी को आज ये भक्ति समर्पित की है। मैं रमेश सोनार्थी। आज के आयोजक तो बालाजी खुद ही है, दक्षिण मुखी रोकड़िया जी हनुमान जी।
और इस मंदिर कमेटी के लिए वैसे तो कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आपको जो सामने ये चेहरे दिख रहे हैं, राकेश जी भाई साहब, काला भाई, बमसा, तंवर साहब, खिरवा जी और हमारे अभिषेक जी, इसके अलावा लाल जी और नंदू भाई तो हमारे बाहर से भीलवाड़ा से पधारे हैं दोस्त हमारे, और ऐसे कई नाम है, सबके नाम तो खैर मैं भूल जाऊं, कुछ लोग आज यहाँ आए भी नहीं है। इस कार्यक्रम में जो भी हुआ है, तो आपको मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ हनुमान जी ने स्वयं किया है। हम लोग मॉर्निंग वॉकर्स हैं, सुबह घूमने आते थे और फिर हमने जब देखा तो इस मंदिर में काफ़ी गंदगी हो रही थी और ये छुपा हुआ था। फिर इस मंदिर को यहाँ से हम अंदर आए, फिर इसकी सफाई करवाई। आज सफाई करवाने के बाद ये रेलिंग बनवाई। आज मंदिर पर ध्वजा का कार्यक्रम है, 56 भोग है। 56 भोग हमारे अभिषेक जी ने अहमदाबाद से मंगवाया है। उसके बाद 1000 लोगों के आसपास खाना है। निकट भविष्य में तो कई सारी प्लानिंग है, लेकिन आने वाले समय में ये किस तरह का मंदिर बनेगा वो उस एलईडी वॉल पे डिस्प्ले करेंगे अभिषेक जी। और इसके बाहर जो मूर्ति लगने का प्लान है, अब वो 31 होगी, 41 होगी या 51 फुट होगी, वो बालाजी महाराज ही जाने। उसका सारा डिजाइन प्लान कर रखा है अभिषेक जी ने, और 4.5 लाख रुपए के आसपास तो अभी उसमें इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें कि अभिषेक जी ने 2 लाख रुपए बोले हैं और हमारे राकेश जी भाई साहब ने 1 लाख बोले हैं, काला भाई ने 51,000 रुपए, मैं रमेश सोनार्थी 51,000 रुपए, भमसा 51,000 रुपए, और ऐसे हमारे कई मित्र बैठे हुए हैं अभी तो। और जिस तरह से इस मंदिर पे एक टीम की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, ये काम तो ये हनुमान जी करवा सकते हैं। बाकी तो कई लोगों को मैंने देखा है, मंडल हो जाते हैं, कमंडल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यहाँ पर किसी को कोई बताने वाला नहीं है, सबका मालिक सिर्फ ये बालाजी महाराज है और यही कर रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। और आज जिस ग्रुप के अंदर 50 लोग नहीं थे, आज 550 लोग तो खाली ग्रुप में जुड़ गए और 2000 का टारगेट है हमारा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि जो मुझे सुन पा रहा है, ये जो टीम खड़ी है वो लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं। आज अगर शहर के इस तरह के पुराने मंदिर अगर अच्छे बन जाएं, देखो नए तो बनाने हैं, लेकिन अगर पुराने मंदिरों का अपन ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर अपन बहुत बड़े पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड, उन्हीं के अंदर सारी ओरा है। आप जो अगर देख रहे हो इस भगवान के मंदिर में, अगर जो एक बार पधार गया, मेरा वादा है यहां से जाना उसको बड़ा सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हनुमान जी की ओरा ऐसी है और ऐसी हो रहा है। यहाँ बरसों पहले जो ताला लगता था, जो एक पुराने भक्त के बताया और हमें पता चला, तो वो भी एक स्थिति कि अगर मान लो किसी को कुछ मांगना हनुमान जी से, तो वो अपने किस्मत का एक ताला यहाँ लगा सकता है और उस ताले के बाद उसके बहुत कुछ हो सकता है। जय सिया राम। देखो भाई साहब, प्रशासन तक तो अभी हम गए नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे पिछली बार जब अब फर्स्ट प्रसादी हमने की, फिर सेकंड बड़ी प्रसादी हमारे राकेश जी भाई साहब ने स्वयं करी, और आज उसके बाद आपको बताता हूँ कि हमारे मित्र शायद गए थे नगर निगम में, तो कह रहे हैं कि शायद मंदिर के लिए 25 लाख के आसपास का टेंडर हुआ है, जो अभी तक हमें तो पता नहीं है। सार्वजनिक पब्लिक का मंदिर है और उसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे आज जो डिजाइन अभिषेक जी ने किया, तो इनके अपने ऑन खर्चे पे कर रहे हैं। आज भाई साहब ने बोला, मैं भी हूँ, सब हम लोग कर रहे हैं, प्रशासन भी खैर करेगा ही है, क्योंकि ये सार्वजनिक आम पब्लिक का मंदिर है और हम ये चाहते हैं कि ये अच्छा हो जाए, हाईटेक मंदिर हो जाए, एक डेस्टिनेशन पॉइंट हो जाए गुलाबाग का, और वो होगा। क्योंकि भगवान अगर किसी के मन से बुलवाने वाला है, कोई 1 लाख देगा, 2 लाख देगा या 5 लाख देगा, वो ये बालाजी जाने। अपने पास तो कुछ है नहीं, अपन तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि कुछ अच्छा काम हो सके। बोल जय सिया राम। ये मंदिर 150 साल पुराना है और दिसंबर में, इसी साल दिसंबर में हम लोग वॉक करते हैं मॉर्निंग में, तो देखा गया है कि उस टाइम इस मंदिर में काफ़ी कुछ कचरा था और कोई सेवा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे हम 4-5 जने आए, देखा गया कि यहाँ तो कुछ सेवा नहीं हो रही, तो हमने, मेरे मन में हनुमान जी ने कहा कि यार एक प्रसादी कर, तो मैंने अपने स्वेच्छा से प्रसादी की, जिसमें 200 जने बोला गया था और 200 के 200 ही प्रसादी में पधारे थे। ऐसे ही ये प्रसादी चल रही है और आज ये इस साल की तीसरी प्रसादी है। जय सिया राम। जय सिया राम।
हमारे शहर विधायक ताराचंद जी भाई साहब भी पधार चुके हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे। हाँ, आप हमारे ब्लड वॉरियर्स ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। लाइट डोनर का जो हम काम करते हैं 16 जिलों के लिए, उसमें भी आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ के आए। पिछली भजन संध्या के लिए जो भजन गायक आए थे, उनके 2 लाख रुपए का खर्चा भाई साहब ने दिया था। बहुत तालियां। और हमेशा आपने भीलवाड़ा के अंदर भी एक हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर बनवा रखा है और धर्म प्रेमी है। और देखो, भगवान के करीब तो वही आ सकता है जिनको वो बुलाना चाहे, बाकी कोई आ नहीं सकता। बस, थैंक यू। और कोई कुछ सिस्टम रहा है, ब्लड वॉरियर्स के लिए भी आप सपोर्ट करते हैं, और आज एक कहने पे आप पधारे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। प्राचीन गुलाबबाग के अंदर स्थित हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जो आज प्राण प्रतिष्ठा ध्वजा परिवर्तन के कार्यक्रम के अंदर सभी इस अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंदर पधारे हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, खुशी का विषय है कि बहुत प्राचीन मंदिर है। मेरा अंदाजा से 150-200 साल पुराना प्राचीन मंदिर रहा होगा। और जैसा कि जैन धर्म में भी मतलब हनुमान जी, हमारी पूरी पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा हुआ होगा कि ये मांगतुंग हमारा क्षेत्र है, नासिक के पास, वहाँ से स्वर्ग गए थे। उस उल्लेख है, बस केवल देखो सही सही बता देता हुआ, इसको अदर वे मत लेना, कि हम स्वरूप में परिवर्तन मानते हैं। स्वरूप में वो मोक्ष गए हैं, पर हम ये मानते हैं कि वो दिगंबर साधु बन के गए, साधु मुनिराज बन के गए। ये हमारी पूरी पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें सारा होगा। क्या हनी अनु मेरे भाई को सब याद है, दो है उसमें सब है। तो निश्चित रूप से हनुमान जी का प्रभाव वास्तव में जो मन से अगर उसका ध्यान करता है तो जो इच्छा है वो उसकी पूरी होती है। आप सबने बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए हार्दिक आभार। हनुमान जी की जय। कलयुग के राजा हैं। आपका सहयोग चाहिए भाऊ साहब, आपका सहयोग चाहिए। क्या बस वो तो आप आगे बताएंगे। बोलो, बता दो ना, अभी बता दो। अभी नहीं, निगम की तरफ देखो, बात तो सुनो, यहाँ टाइलें नहीं लगी हो लग जाएगी, कह दूंगा। वो लग रही है कि नहीं लगी? नहीं लगी है। बनाने का 31 फुट। देखो सुनो, रोड का काम कर रहा हूं। एक बात सुनो, डिजाइन तैयार है साहब। अब बताऊं, भगवान राम का मंदिर जब बनता था ना, तो एक बड़े उद्योगपति ने कहा मैं बना देता हूँ, दूसरे ने कहा मैं बना देता हूँ, पर विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा, नहीं, देश के हर भक्त का पैसा लगेगा। क्या लगेगा? सबका लग रहा है साहब। अरे बात तो सुनो क्या हर भक्त का, किसी सेठ बिरला का मंदिर हमको नहीं बनाना, समझे कि नहीं समझे? इसलिए सहयोग से ही चल रहा है। बात ये नहीं, मूर्ति भी साहब को दिखाओ साहब, ये प्रपोजल आया है, देखो ये डिजाइन किया है। 31 फुट 31 फुट कर देंगे। यहाँ गेट पे उनकी टांगों के नीचे से भक्त आएंगे और यहाँ दर्शन करेंगे। महावीर हनुमान द्वार बनाना चाहते हैं। ये प्लान है यहाँ के लिए। ये पूरा अभी स्क्रीन पे बताएंगे। ये पूरे गार्डन की तो ये है, यार टाइलें नहीं लगी हो तो लग जाएगी। हाँ भैया कर देगा, कभी कोई अड़चन नहीं आने। बात तो सुनो, मंदिरों पे सरकार नहीं बना सकती। नंदू भाई ने हनुमान जी मूर्ति के लिए 1,01,000 रुपए की घोषणा की है, यानी कि 5.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। टारगेट अपना 15 से 20 लाख है खाली मूर्ति का, आगे जो प्रभु करे वो बेस्ट होगा। बोलिए दक्षिण मुखी हनुमान जी की। ये मंदिर 200 साल पुराना है। पहले बहुत बढ़िया बर्ड पार्क के अंदर से मंदिर था और सब दर्शन करने आते थे, पर बर्ड पार्क वालों ने यहाँ पे बाउंड्री बना दी। उसके बाद में बिल्कुल शांत अंधकार में हो गए थे मंदिर भगवान जी। फिर इनका बुलावा आया कि भक्तजन इस मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो, हम अंधेरे में हैं। तो हम सब भक्त जागरूक हुए, जागरूक होके आज इतनी बड़ी स्थापना हो गई ध्वजारोहण की और मंदिर की इतना बढ़िया प्रतिमा की सजावट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब भक्तजनों को, और आगे और भी अच्छा काम होगा। हमारे डीके बॉस और शुरुआत में जब स्टार्टिंग हुआ था उसके बाद में आगे से आगे चलते गए, फिर हमारे रमेश जी सोनार्थी, लाला भाई और पूरी टीम ऐसे जुड़ गई कि बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।
हमारे पोरवाल साहब को, तंवर साहब को, और ये जितने भी हैं सभी का, गुप्ता जी, राकेश जी गुप्ता, ये हमारे हीरो विजय चश्मा लगा के खड़े हैं, बहुत स्मार्ट है, सभी ने मिलके। और अब जो अभिषेक जी जुड़े, रियली कह रहा हूँ, मतलब इतने भक्तजन जुड़ रहे, धन की कोई कमी नहीं होगी, आशीर्वाद भगवान का रहेगा, हनुमान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी मंदिरों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मंदिर जो छुपे हुए हैं उन सबको बाहर निकालने के लिए ये हमारे मुन्ना भाई हैं। मुन्ना भाई भी गार्डन का संभालते हैं, बहुत सेवाभावी, और मंदिर की सफाई में आपने बहुत मदद की हमारी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी पुराने मंदिर हैं उन पे सभी को ध्यान देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का मतलब विकास किया जा सके और उनके भगवान सबकी कृपा सब पे बनी रहे। बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। देखिए, सनातन धर्म में जो जागृति आई है उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम हिंदू होने के नाते इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देवी देवता जितने भी हैं उनके मंदिरों को जीर्णोद्धार करने का हमारा स्वयं का एक जिम्मेदारी है। और इस मंदिर के पीछे दो शक्ति, दो ताकत ऐसी लगी हुई है जो नियमित रूप से सनातन धर्म को जागृत करने का प्रयास कर रही है। एक भाई दिनेश जी और दूसरे भाई राकेश जी, और इन दोनों के प्रयास से निरंतर मैं देख रहा हूं कि श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। और लगता है ऐसा है कि यहाँ पर स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए हैं। रमेश जी ने जो प्रयास किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। और देखिए, कईयों की वाणी और कईयों के मतलब मुखड़े पर ऐसा प्रताप होता है कि जो देवी देवताओं को पसंद आता है। आज ये पगड़ी पहन के जरूर आए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी तासीर है, क्योंकि माँ हनुमान जी ने बहुत कम लोगों को आशीर्वाद दिया है। और ये हनुमान जी का जो मंदिर का जीर्णोद्धार या हम सब में जन चेतना जागृत करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। ईश्वर है चारों तरफ, हम सब जानते हैं, देश का हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन वो दिखता किसी को नहीं है। श्रद्धा और विश्वास में ईश्वर का प्रकट होना माना जाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हनुमान जी इस गुलाब बाग में चारों तरफ घूमेंगे, और जो गुलाब बाग में घूमेगा आएगा वो साक्षात्कार हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करेगा। और ये जो प्रयास है ये साधारण प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयास है। और हमारे जितने भी पुरातत्व ये कह दें या पुराने जितने भी मंदिर हैं, मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नए मंदिरों को रोकना होगा और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना होगा। इतने सारे मंदिर हैं, अगर हमने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब चारों तरफ कहते हैं कि 40,000 देवी देवताओं का अगर हिंदू समावेश रखता है तो निश्चित रूप से 40,000 देवी देवता जिस दिन जाग जाएंगे, इस हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का कष्ट पीड़ा नहीं रहेगी। और हम सब आज इस पवित्र दिन पर एक संकल्प लें कि भगवान हनुमान जी हम सब के दुख हरण करें, हम सब पर सुख शांति के आशीर्वाद बरसाएं। और जो लोग इस पर आकर आके
पूरे रात दिन लगे हुए हैं, उन पर इतनी कृपा करे कि वो निरंतर इस क्षेत्र में सनातन धर्म की जागृति में अपने प्रयासों को 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। आकर के पधारे हैं, उन्होंने जो शोभा बढ़ाई और जो इन्होंने स्पीच दिया है उससे बहुत आनंद आया है, और ऐसा काम होता रहे तो बहुत ही आनंद आता रहे। जय सिया राम। जय श्री राम। गुप्ता साहब ने बहुत बढ़िया आनंद करा दिया, मजा आ गया। डूंगरपुर वाले गुप्ता साहब। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है श्री दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में। 56 भोग की प्रसादी विधि विधान से माता बहनें भी। जय राम। आज हनुमान जी का यह कार्यक्रम संवत 2082 मासतो मास कार्तिक मास 14 तिथियाम को यह कार्यक्रम सुंदरकांड हवनात्मक विधि से हुआ और ध्वजारोहण कलश स्थापना हमारे श्री सभी संगठन ने मिलकर के मेज जी सोनार्थी भाई साहब आदरणीय सभी ने मिलकर के धूमधाम से कार्यक्रम मंगाया और आरती इत्यादि होने के पश्चात 56 भोग और प्रभु प्रसाद का वितरण करा। दक्षिण मुखी हनुमान जी का तो ऐसा चमत्कार है, हम हमेशा गुलाबा घूमने आते हैं और हमेशा कुछ नया देख रहे हैं। तो आज इस स्थिति में देख रहे हैं तो बहुत ही आनंद हो रहा है। कई बार यहाँ हवन हो चुके हैं, सत्संग मंडल आता है, सब घूमने वाले हमेशा नित्य यहाँ दर्शन करने आते हैं। और यहाँ जो टीम जो बनी है भैया के साथ हम भी जुड़ गए और उस टीम में नित्य लोग जुड़ रहे, करीब 500 लोग होकर अब शायद 1000 लोगों के होने की संभावना है। और नित्य नए प्रसंग यहाँ होते रहें, आनंद मिलता रहे और हनुमान जी सब पर कृपा बरसाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। दिवाली से पहले जगन्नाथ रथ का जीर्णोद्धार हुआ। 19 एक बार उठाए दोनों हाथ सीधे सीधे मेरे भगवान के नाम पर और ताली के साथ में जगन्नाथ श्री राम। जी साहब, किस प्रकार से आयोजन रखा है? बस रोकड़े जो हनुमान जी का आज प्रोग्राम है, ध्वजा चढ़ाई है और कलश 56 भोग खाना सब किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ ध्वजारोहण और महाप्रसादी का प्रोग्राम रखा गया था। काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी संख्या में लोग पधारे, सभी का धन्यवाद। भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूं उदयपुर के सुप्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में, जो कि हमारे शहर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन हब एवं बिल्कुल चिड़िया जो पूरा पार्क है, पूरा बर्ड्स पार्क है, इसके जस्ट पास में आज बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो आज श्री दक्षिण मुखी रोकड़िया हनुमान जी का पर ध्वजा एवं 56 भोग महाप्रसादी कार्यक्रम का आयोजन है। देखिए, हमारे भक्तों ने बहुत ही खूबसूरत पंडाल सजाया है। सबसे पहले भोजन और पकवान के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद बालाजी के दर्शन कराऊंगा। यहाँ चावल बन रहे हैं, बाटी बन रही है और देखिए बहुत ही खूबसूरत से चूरमे के लाडू बन रहे हैं। वाह रे वाह, मुंह देखते मुंह में पानी आ जाता है, इतना गजब का माल है। और यहाँ बाटियाँ बन रही है और भाई साहब से जानेंगे क्या क्या माल बनाया है। कुकर की शेक में बाटी है सर, और चूरमा है, चावल है, कड्डी है, दाल है और चटनी है, छाछ है, भगवान का सब प्रसाद है, अचार है। कितनी बजे शुरू होगा, क्या कुछ होगा? सर 11 बजे खाना शुरू है। हाँ 11 बजे से आज के बज चुके, खाना कंप्लीट है, कंप्लीट है खाना। भक्तों का इंतजार है, भोग लगाया और खाना चालू है। तो ये बालाजी को आज ये 56 भोग के साथ साथ लाडू, बाटी, चूरमा, चावल, कड़ी, कई सारे व्यंजन पकवान परोसे जाएंगे। चलिए अब चलते हैं बालाजी के मंदिर में, जहां दर्शन करेंगे। पूरा ऑक्सीजन हब गुलाबाग में ये खूबसूरत सा मंदिर, और इस मंदिर में भी कई समय पहले यहाँ बचपन में भी आते रहते थे, लेकिन ऐसा पता नहीं था इतना बढ़िया मंदिर, सुंदर मंदिर यहाँ पर है, बिल्कुल प्याऊ के बिल्कुल पास में।
और यहाँ पे देखिए द्वार भी बन रहा है और हमारे दोनों कारीगर भाई काम भी कर रहे हैं, इनको भी धन्यवाद। अब चलते हैं सीधे अंदर। तो देखिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अंदर चल रहा है। तो काफी प्राचीन मंदिर है, देखो पूरा पत्थरों की शिला से बना हुआ है। मेरा मन तो यही कहता है कि बेहतरीन कुछ बेहतरीन होने, क्योंकि जितने कम समय में मंदिर ने राइज किया है कि आज से 1.5 साल पहले तो यहाँ कोई आते ही था, पता नहीं कैसे सूने बैठे हो। लेकिन हाँ, उसके बाद जो काम चला है, आज 1 महीने पहले ये रेलिंग बनी है, दरवाजा भी बन चुका है इसका, आज ध्वजा हो गई, 56 भोग हो गया, महाप्रसादी है। तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 550 के आसपास लोग जुड़े और 2 लोगों को जोड़ने का टारगेट। वैसे आप मेरे को 2 लोग जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम रमेश सोनार्थी है और मैं पिछले 2 सालों से ब्लड वॉरियर्स का काम करता हूँ, लाइव डोनर। करने वाला कराने वाला तो सामरिया सेठ है। राजस्थान की पहली वेबसाइट लॉन्च की, मोबाइल ऐप लॉन्च की। मोबाइल ऐप अभी जब प्ले स्टोर पे ले ली जाएगी, उसके बाद आप हर व्यक्ति अपने मोबाइल में जब उसको डाउनलोड कर देगा, अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप उसमें से ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऐप कनेक्ट होगा वेबसाइट से। अगर आपको ब्लड डोनेट करना है वो आपको मिल जाएगा। इससे सिस्टम समाज को बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहीं भी अगर गया हूँ और कोई मंच मुझे मिला है तो मैंने यही बोला है कि आपके घर के अंदर जो भी युवा है जो रक्तदान कर सकते हैं, उन्हें आप मोटिवेट करें कि वो ब्लड डोनेट करें, जरूर करें। परशुराम जी भाई साहब पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से आज हम जो भी कर पा रहे हैं। तो कुछ ही देर में गुरुदेव आएंगे तो हम सभी उनका स्वागत करें। सुनो रमेश, हेम शिलावदे हम नवीन प्रशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आगे मुझे थैंक यू। बनाया है, उसमें हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का है। चारों तरफ बगीचा, फुटपाथ और मंदिर का जो प्रांगण आंगन है उसको बहुत सुंदर बनाने का जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मैं तो पूरी टीम को, रमेश जी को और विशेष रूप से राकेश जी को, जिन्होंने ये बेड़ा अपने हाथ में लिया है, उठाया है। देखिए, अच्छे काम को करने वाले बहुत अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जब अच्छे लोग आगे आते हैं तो एक कारवां बन जाता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला समय निश्चित रूप से धर्म के प्रति हमारी आस्था जिस तरह से जागृत हो रही है, जाग रही है। हम मंदिरों में पहले जाने से भटक रहे थे और अभी स्थिति ये बनी है कि हर मंदिर छोटा हो बड़ा हो, और जो हमारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर लाखों करोड़ों की लोगों संख्या में लोग जा रहे हैं। उसी तरह से ये भी एक उदयपुर का एक अद्भुत और चमत्कारी तीर्थ स्थल बनेगा, जिस भाव से लेकर हमारे आर्किटेक्ट महोदय भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर नक्शा बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जब पूरी होगी तो अपने आप में एक अनोखा मंदिर होगा। और ये बात सत्य है कि जहाँ भगवान की प्रतिमा और जो स्थान पवित्र और सुंदर होता है, साफ सुथरा होता है, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये हनुमान जी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, कि हनुमान जी का जब मंदिर विशाल रूप धारण कर लेगा और 51 फुट की मूर्ति हनुमान जी की लग जाएगी, तो फिर हनुमान जी पूरे गुलाब बाग में भ्रमण करेंगे। और जो भी गुलाब बाग में आएगा तो उसका कल्याण होना तो निश्चित है, क्योंकि भगवान स्वयं जहाँ घूम रहे हैं और वहाँ हमें अगर घूमने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा, हम सफलता प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन सुखमय होगा। और मैं ये रमेश जी
मुझे तो लगता है कि ये छोटे हनुमान जी रमेश जी हैं कि देखिए किसी की वाणी में, कथनी और करनी में कहीं फर्क नहीं हो तो उसका नाम रमेश है। ये रमेश जी वो व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने हजारों लोगों को जीवन दान दिया होगा। ये काम भगवान कर सकता है या कोई ऐसा पुरुष कर सकता है जिसमें ये सब लक्षण हो। ये छोटे हनुमान जी भी अगर इनको कहें तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। मोक्ष की तरफ रास्ता बताने वाला। देखिए पुण्य हर कोई करता है, लेकिन कई लोग होते हैं जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। उनमें से एक नाम रमेश जी का है। मैं रमेश जी का और राकेश भाई का नाम विशेष रूप से इस पूरे मंदिर के जीर्णोद्धार में लूंगा कि आपकी प्रेरणा से ये कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आज दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में परिसर में हो रहा है। देखिए अभी आज का दृश्य आप देखोगे तो पूरे चारों तरफ झाड़ियों को काटकर एक बार बैठने योग्य स्थान बनाया गया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि इसका काया पलट होगी, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म प्रेमियों की भागीदारी यहाँ पर रही है, जिस प्रकार से सभी धर्म के इन सज्जनों की भागीदारी रही है, उस प्रकार से लगता है कि अब ये धर्म की शोभा बढ़ने वाली है। गुरुजी यहाँ पधार चुके हैं और बड़े भाव के साथ सभी स्वागत और अभिनंदन करते हुए बालाजी के आज दर्शन करने वाले हैं। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर, बड़ा ही खूबसूरत मंदिर है। एक बार आप भी अवश्य पधारें। बहुत ही सुंदर मंदिर है और इस मंदिर को भव्यता देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है धर्म प्रेमियों द्वारा। तो देखिए सभी उपरने के साथ, माला के साथ स्वागत अभिनंदन गुरुजी का यहाँ किया जा रहा है। तो जिलों की नगरी उदयपुर के गुलाबबाग का ये दृश्य है। बड़ा ही सुंदर, मनमोहक, भक्ति भरा दृश्य है। हाँ जी, आप खूब सेवा सुबह से लगे हुए हैं और अभी सेवा में, बाद में आपसे बात करें। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए सभी भक्त बड़े भाव के साथ लगे हुए हैं सेवा में। बाबा बालाजी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपका आना, ये सब व्यवस्था, बैठना, ये सारा खेल ये बालाजी महाराज का है। पहले कभी परिचय था नहीं मेरा आपसे, लेकिन मैं हमेशा से आपको जानता था, लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं बैठ पाता था। लेकिन अचानक एक ऐसा कांटेक्ट हमारे भाई श्री मित्र राणावत साहब, जो कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष भी हैं, दोस्त भी हैं, उनकी वजह से आज गुरुजी यहाँ पधारे। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी से भी मैं यही कहूँगा कि आप गुरुजी का आशीर्वाद जरूर से लें, क्योंकि संतों की वजह से ही आज हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, कुछ अलग दिखता है। बाकी तो इतने फॉरेनर्स यहाँ क्या लेने आएंगे, वो तो 100 साल आगे चल रहे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया। लेकिन अपने पास एक ही चीज है, वो है अपनी स्पिरिचुअल दुनिया। उस स्पिरिचुअल दुनिया से सब कुछ चल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि गुरुजी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्री एकलिंगनाथ की, श्री एकलिंगनाथ की, सांवरिया सेठ की। हेलो। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमद् वशिष्ठ कुलवारिधि पूर्णचंद्रम श्री राम सूर्य चरणाम्बुजराजहंसं श्री श्री सुकार नीलमरत्नम श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम देशिकं भजे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते वायुवा। आज हम
हमारे क्या सुरेश जी रमेश जी ने जिस परिवार से हमें मिलवाया है, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे के गुप्ता जी, मेवाड़ का सम्मान कहे जाते हैं। दिल्ली तक मेवाड़ का सम्मान उन्होंने बढ़ा रखा है। और जितने भी मुझे यहाँ भक्तजन दिखाई दे रहे हैं, सब असाधारण श्री हैं, बहुत ही उद्धर्ज जिनको कह सकते हैं समाज के, ऐसे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब। अच्छा, एक बार बांसवाड़ा शायद मिले थे, सागवाड़ा। आइए दर्शन करो। हाँ, दर्शन करो। समाज के उद्धर्ज लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार और हम ऐसे प्रतापनगर सेवा समिति व बनारस विकास समिति बनारस युवा के अधिकारी वहाँ भी आए थे, तो वहाँ भी सब बड़े ही समाज के सम्मानित। हमारे रमेश जी ने धर्म संस्कृति को लेकर के जो बात की, हनुमान जी महाराज के साथ में विराजमान है, और हनुमान जी महाराज को धर्म की ध्वजा कहा जाता है। वैसे तो संप्रदाय अनुसार हम लोगों में भी कई बटे हुए हैं, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो सर्वमान्य है। प्राचीन मंदिर, हम लोग नए मंदिरों का निर्माण बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्राचीन मंदिरों का संरक्षण आवश्यक है। कारण क्यों? मंदिर कोई साधारण नहीं होते। जितने प्राचीन होते जाते हैं, जितनी प्राचीन उनकी सेवा होती है, उतनी ही शक्ति उनके अंदर। आखिर क्यों मुगल आक्रांताओं ने उन मंदिरों को ही चुना? आखिर क्या कारण था? क्योंकि मंदिरों में बहुत दैवीय शक्ति होती है, गति सिद्ध होती है, इसलिए प्राचीन मंदिरों का संरक्षण आवश्यक है। वनस्पत नए मंदिर बने, क्योंकि उन पुराने मंदिरों की सेवा पूजा नहीं हो पा रही है, और हम लोग आज में नए मंदिर बहुत बनाते जा रहे हैं। क्या मंदिर बने, लेकिन प्राचीनों का संरक्षण भी हो। और हनुमान जी महाराज की जो बात है, अभी हमें दिल्ली भी निकलना है, वहां भी हनुमान जी के भक्त, हम लोगों के मित्र बागेश्वर धाम सनातन को लेकर के यात्रा कर रहे हैं। हनुमान जी ने सर्व समाज को, हमारे समाज में विघटन सबसे ज्यादा है, खोला गया। और हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो सर्वमान्य है, जो सर्व समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं। हनुमान जी की इतनी ख्याति क्यों है? इसका क्या कारण है? तो बड़ा प्रामाणिक कारण है। जब हनुमान जी लंका में गए माता जानकी की खोज करने के लिए, और वहां हनुमान जी के द्वारा लंका का दहन किया गया, और लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी लौट करके आए, माता जानकी के पास में उनको दंडवत प्रणाम किया, तो माता जानकी ने कहा कि लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। अब ये मंदिर कैसे बनने वाला है? क्या होगा? पूरा डिजाइन किस तरह से मंदिर बनेगा? ये कानपुर की हनुमान जी मूर्ति बाहर बनेगी। ये आदमी के भाई साहब बनाएंगे, ये अभिषेक इसको चालू करना। पब्लिक के दोनों पाँव के अंदर से होकर दर्शन करने के लिए मंदिर बना। आइए गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे बाबा का आप उदयपुर में जो शांति का चलता हुआ तो आपका शांति आप हमेशा आगे लाल जी आप भंवर जी साध्वी हैं, पैसे से बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे इसी ग्रुप से ये काम चल रहा है। और के गुप्ता साहब आप भी पधारे, आप हमेशा हमारे साथ
गुप्ता साहब भी मौजूद है, तो लालजी वैष्णव, लालजी अगर कहीं बिजी है तो जानता है। और हमारे ये बुजुर्ग दंपति है तंवर साहब, ये हस्बैंड वाइफ परमानेंट इस मंदिर पे ही। जी आप आशीर्वाद दे गुरुदेव का। और तंवर साहब आप भी आगे आए। आप नानालाल जी वया साहब के सन है, रोहित जी वया जी। राजीव जी भाई साहब, आप लालजी वैष्णव हैं। और तो मैं तो यही कहूंगा कि अपन सोचते हैं कि मैं कहीं जुड़ जाऊं, जुड़ नहीं पाएंगे। वो चाहेगा तो जुड़ जाएगा। मैं ग्राम पंचायत आरएसएस का एक संगठन है, उसमें 7 जिलाध्यक्ष संघ के संगठन से छूटा ब्लड वॉरियर्स बना दिया। और अब लोगों ने लगता है 1-2 साल तक यही है लगाया है। इस तरह से ये दीवार पर बनेगा। वहाँ पर अपन हनुमान जी का एक तरह का स्वरूप स्केच करेंगे। मंदिर की जो है हनुमान जी के, उसको बिल्कुल ऐसा की ऐसा रख रहे हैं, लेकिन आसपास का परिसर पूरा बदल के अच्छा गार्डन, बिल्कुल संजीवनी उद्यान इसको बनाने की हमारी इच्छा है। और अभी गुप्ता जी ने भी एक अच्छे से नंबर दिए गोयल जी के, इसके सहयोग इस तरह का पूरा बगीचा किस तरह से मेडिकल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तरफ फाउंटेन भी बनाए जा रहे हैं। ये फाउंटेन्स बनेंगे 2। ये पूरा मंदिर जी जो दिखेंगे वो इस तरह से होगा। और ये हमने जो द्वार बनाया 51 फीट के हनुमान जी के मंदिर, ये इस तरह से पूरा महावीर बजरंग द्वार बाहुबली महावीर बजरंग द्वार, महावीर बजरंग द्वार से इसका अपन ये अगर तो उसी नाम से इसको आगे बढ़ा। इस बिल्डिंग में क्या है? हाँ, ये क्या है? आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो मूर्ति बनेगी इसका खर्चा 15 से 20 लाख रुपया है। तो मैं जिंदगी में ऐसे मौके कम मिलते हैं कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया उस धर्म के लिए हम कुछ कर सकते। चाहे आपके पास तन हो, मन हो, धन हो, जुड़ना तो पड़ेगा। इस मूर्ति और मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहली बड़ी घोषणा हमारे भाई अभिषेक जैन साहब ने करी 2 लाख रुपए। उसके बाद हमारे भाई साहब राकेश जी गुप्ता साहब के द्वारा 1 लाख रुपए की घोषणा की। हमारे के गुप्ता साहब के द्वारा 1 लाख रुपए की घोषणा की गई। 51,000 रुपए मेरी तरफ से, 51,000 रुपए वंशा की तरफ से और 51,000 रुपए हमारे शांतिराज हॉस्पिटल के कालाबाई की तरफ से। तो ये तो एक शुरुआत है और ये अच्छी शुरुआत हुई है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आप कोई भी बड़ा सहयोग करना चाहें, अभी केतान साहब ने तो बोला कि अगर पानी के वाटर कूलर का हो तो रमेश जी में कराने के लिए तैयार हूं। तो हनुमान जी का तो हो जाएगा। और नानालाल जी भैया साहब के सन रोहित जी की तरफ से 21,000 रुपए की घोषणा की गई है। आप तालियां बजाएं, तालियां में कमी ना रखें।
और 11,000 रुपए की घोषणा धीरज जी की तरफ से की गई है और 1 लाख रुपए की घोषणा हमारे भाई नंदकिशोर तिवारी साहब के द्वारा की गई है। 11,000 रुपए की घोषणा हमारे नरेंद्र सिंह जी राणावत साहब की तरफ से की गई है। बस ऐसे ही धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ जाएंगे। पुराना गेट मिला है जिसके ऊपर कुछ ताले लगे हुए थे, तो उसको आस्था के ताले के हिसाब से हमने पुनर्जीवित करके अपने मंदिर प्रांगण के पीछे की तरफ स्थापित कर दिया। इसके ऊपर हमारे संस्कृतियों ने भी ताले लगाए हैं मनोकामना के हिसाब से। आप देवी जी की परिक्रमा करके निकलते वक्त अगर वहाँ पे आपके मन में जो भी धारणा है उसके प्रति कोई ताला लगा के जाते हैं, ऐसा मानना है कि उसके बाद शायद प्रभु आपकी इच्छा पूरी करते हैं और स्वयं ही आकर के आप अपना वो ताला। इसके चलते शुरुआत हुई है। लोगों का मानना है जैसा जैसा कहीं कुछ बात हो रही थी कि स्वास्थ्य को लेकर के, तो उनसे भी ये हमें लगा कि भगवान जी के मंदिर में आप आकर के कोशिश करो। देखो मनोकामना आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए ज्यादा जरूरी है। उसी हिसाब को मानते हुए उद्यान भी त्याग कर रहे हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का घास लगाया जाएगा जहाँ पे पैदल चल के आराम से इन चीजों को आप पूरा। राजेश जी आप हमारे मंदिर सेवा देते हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। और एक खास बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मंदिर बनेगा, गुरुदेव ने इस मंदिर का जो गेट का द्वार है उसका नाम रखा है बजरंग द्वार। तो इस बात में तालियां बजाई जाए और इसी नाम से जरूर होगा और सब अच्छा ही होगा। बोलो बजरंग बली महाराज की जय, सांवरिया सेठ की जय, जय जय श्री राम। गुलाबाग परिसर में बहुत ही सुंदर प्राचीन श्री दक्षिण मुखी रोकड़े हनुमान जी का मंदिर में आज देखिए सभी धर्म प्रेमियों की उपस्थिति। आज 56 भोग ध्वजा दंड समारोह उत्सव कार्यक्रम नगर के प्रबुद्धजन धर्म प्रेमी सब यहाँ पर आए हैं और बड़े भाव के साथ बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और उसके साथ ही महाप्रसादी का आयोजन 56 भोग का आयोजन यहाँ पे हुआ है। सभी बड़े भाव के साथ प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। दाल बाटी चूरमा गुरुदेव यहाँ पर पधारे हैं। धर्म की चेतना, धर्म का जागरण युवाओं में आया है। देखो आप, धर्म का जागरण होना भी चाहिए। सनातन पर थोड़ा संकट भी है विधर्मियों के द्वारा। जगह जगह अपने हिंदू ही असंगठित हो रहे हैं, कहीं मजारे बना रहे हैं, कहीं पीर बाबूजी जा रहे हैं। तुम तो यही चाहेंगे कि जिस धर्म में राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, बजरंग बली हो, इतने देवी देवता हो, महावीर हो, वहाँ अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं है। आपको बरगलाया जा रहा है और इसका सीधा सा उद्देश्य आपकी ज़मीनों को कब्जा करना है और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। पीर बाबूजी मजार आदि बनाकर केवल आपकी ज़मीनों को हड़पना है, जो प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे युवा अपने सनातन की ओर जुड़ें और ये पुराने लोगों को भी समझाएं कि ये पीर बाबूजी और मजार बाबू कुछ नहीं कर सकते हैं और उनको वहाँ से जितनी भी मजारें आदि हिंदुओं ने बना रखी उनको उठा के फेंकें। यही मेरा संदेश है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरुजनों का, संतों का अपना अपना विचार यहाँ मत प्रकट हो रहा है। सनातन चेतना, सनातन जागृति के लिए सभी अपना योगदान दे रहे हैं। किस प्रकार से मिलनसार यहाँ पर आप देखिए, सब एक तरफ भजन कीर्तन, मैया नृत्य कर रही है, भजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी महाप्रसादी का आनंद, 56 भोग का आनंद जो है वो उठा रहे हैं। सभी धर्म प्रेमियों का कहना आह्वान यह है कि यहाँ पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बालाजी हनुमान जी की लगेगी और उसके बाद में गुलाबाग की सुंदरता में, सौंदर्य में और धर्म की चेतना में 4 चांद लगेंगे। तो सभी प्रयास कर रहे हैं और सभी को मिली जुली प्रयास से ही ये कार्यक्रम जो है होगा। धर्म की चेतना है। कई वर्षों से ये मंदिर जर्जर और झाड़ियों में छुपा हुआ था। आखिर बालाजी ने उन भक्तों को ढूंढ निकाला और बालाजी के भक्तों के माध्यम से आज ये चेतना हुई है।
हमारे मित्रों के साथ गुलाबाग की सैर करता था रोज, तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर आते थे, चर्चा चलती थी कि कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ अच्छा करना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस परिसर का डायमेंशन लेके और इसका पूरा नया डिज़ाइन बनाया। और मैंने कहा अगर हम खर्चा कर ही रहे हैं, 2 पैसे लग ही रहे हैं, तो क्यों ना ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाए। तो गुप्ता जी हैं, अपने लाल जी हैं, रमेश भैया, काले भैया, सबको सुन के अच्छी लगी ये बात। तो फिर हमने इसका पूरा डिज़ाइन, इसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो यहाँ पर अभी अपन ने बताया है। और हमारी इच्छा ये है कि यहाँ हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई जाए। हमारा विचार है 31 से 51 फीट लंबी हनुमान महावीर बजरंग द्वार की स्थापना यहाँ की जाए। वो पूरा हमने प्लान कर दिया है। अभी हफ्ते भर के अंदर कैसे काम को चालू करना है यहाँ पर, उस पे चर्चा चल रही है। और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि ये परिसर तैयार हो जाए सबके लिए। और हम इधर मेडिकल ब्रह्मांड, जिसको संजीवनी उद्यान कहते हैं, हम उस पे भी इस पे काम कर रहे हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि जय बजरंगबली। दक्षिण मुखी श्री बालाजी रोकड़े हनुमान जी के मंदिर में आज ये भव्य कार्यक्रम भक्त मंडल द्वारा बहुत ही सुंदर सजाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं गुलाबाग में, जहां पूरे जंगल के बीच में खत पतवार में ये पूरा मंदिर था और आज बिल्कुल साफ हो गया। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे, बहुत दर्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। महादेव कैसा? आनंद, भगवान प्रभु की इच्छा है। अच्छा, पार्टी वाटी सब बढ़िया? प्रभु की इच्छा से प्रसाद है। तो प्रसाद है? हाँ, बस प्रसाद का क्या प्रशंसा करो। पूरा आनंद ले लिया? बिल्कुल आनंद। जय हो। जय हो। देखो बाटी है, बाटी, चूरमा, लड्डू। हाँ जी भाई साहब, क्या रहा? चूरमा भाई बहुत अच्छा, मजा आ गया आज का। सबकी सेवा कर रहे हैं? सेवा तो ऊपर वाला है, अपना क्या है, दादा है। अच्छा है, खाना लो आपको। तो भाई साहब कैसा रहा? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आप भी अपने आप को रोक नहीं पाए? बिल्कुल नहीं रोक पाए। और आज अच्छी पब्लिक भी देखी हमने। प्राचीन मंदिर के लिए आज पब्लिक उमड़ी है, भक्तों का रेला दिख रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं सब। ये देखो आज इस मेवा टुडे हाथ में मुंदड़ी लाया है, हर देख ले रावण फूल बगियन में छोटा सा बंदर आया है। बाग उजाड़िया श्रीफल खाया, बाग उजाड़िया श्रीफल खाया, बहुत ही धूम मचाया है। पर देख ले रे रावण फूल बगियन में छोटा सा बंदर आया है। पर देख ले रे रावण फूल बगियन में छोटा सा बंदर आया है। पूछ लगाई लंका जलाई, पूछ लगाई लंका जलाई, समुंदर जाए बुझाया है। पर देख ले रावण फूल बगियन में छोटा सा बंदर आया है। तुलसीदास भजो भगवाना, तुलसीदास भजो भगवाना, हर घन रख गुण गाया है। चरणों में शीश नमाया है। देवी रोगा
ना आया, मैं आई तो ना आया, मेरे दोनों नैना दर से तू निकला ना घर से, गाले गाले राधा के घर वाले, ओ काली कमली वाले, तेरे न करे हजार रे, तेरी मोरले पे नाचे संसार रे, तेरी मोरा तूने कहा था मंदिर में मिलूंगा, मैं आई तो ना आया ले, ओ काली कमल तेरी मोरले पे नाचे संसार रे, तूने कहा था सत्संग में मिलूंगा, तूने कहा था सत्संग में मिलूंगा, मैं आई तो